नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी का 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन मंदिर में चल रही साप्ताहिक कथा में होंगे शामिल। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट से राहत, बुलडोजर कार्रवाई व आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक। टीईटी की अनिवार्यता को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का विरोध, अक्टूबर में दिल्ली कूच करेंगे। नेपाल में फंसे यूपी के लोगों ने मांगी मदद, सीमावर्ती जिलों में पीएसी भेजने का फैसला, नेपाल से वापस आने के लिए लगाई गुहार। त्योहारों पर यात्रियों के लिए रेलवे का बड़ा फैसला, 28 सितंबर से 2 नवंबर तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में मानसून दोबारा सक्रिय, मौसम विभाग ने 11 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं कानपुर की खबर से। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्कूली बस ने पिता पुत्र को टक्कर मारी है। छात्र छात्राओं से भरी बस ने पिता पुत्र को टक्कर मारी। हादसे के बाद अनियंत्रित होकर बस पलटी है। हादसे में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई है। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बस पलटने के बाद बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। साड़ थाना क्षेत्र के गोपालपुर बम्बा के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्कूली बस ने पिता पुत्र को रौंदा और इस हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और बस भी पलटी। तो साड़ थाना क्षेत्र के गोपालपुर बम्बा के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। स्कूली बस ने पिता पुत्र को टक्कर मारी। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्र छात्राओं से भरी बस ने पिता पुत्र को टक्कर मारी। हादसे के बाद अनियंत्रित होकर बस पलटी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक पाल जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि स्कूली बस ने पिता पुत्र को रौंदा है, स्कूली बस में कितने बच्चे सवार थे, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर और इस हादसे की वजह क्या, तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ? विवेक जी बिल्कुल, जिस तरीके से तन्वी आपको बता रहे हैं कि जो सड़क हादसे हैं ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्कूली बच्चों से भरी बस जो कि स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में बाइक सवार को टक्कर मारी और उसके बाद बस अनियंत्रित होकर पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। जहां पर चीख पुकार मची थी, तो वहीं जो भीड़ थे उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी थी। इसके बाद बच्चों को आनन फानन में निकालना शुरू कर दिया था, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि 2 जो बाइक सवार थे उनकी मौत हो गई है। और उस बस में सबसे बड़ी लापरवाही स्कूल प्रशासन की ये सामने आई है कि स्कूल में तकरीबन 90 बच्चे सवार थे, जिनमें से आधा दर्जन ज्यादा चोटें आई है। उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीतर गांव से डॉक्टरों ने जिला अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया है। अगर जो वही बात की जाए तो पुलिस, जब पूरा हादसा हुआ उसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी, इसके बावजूद भी पुलिस का इतना ढीला रवैया साड़ थाना पुलिस का रहा है कि पुलिस तकरीबन 1 घंटे बाद वहां पहुंची, जब लोगों ने सड़क को जाम दिया था। लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि स्कूल प्रशासन की पहली लापरवाही ये आई है कि प्राइवेट जो बस है उससे बच्चों को ले जाया जा रहा था और संख्या से अधिक बच्चों को बस में बैठा करके स्कूल पहुंचाया जा रहा था। एक तो ये लापरवाही स्कूल प्रशासन के लोगों ने वहां पे आरोप लगाए हैं और उसके बाद ही पुलिस का जो रवैया था कि पुलिस मौके पर इतनी देरी से पहुंची कि लोगों का वहां पे गुस्सा फूटा। लोगों ने जब सड़क जाम किया तब पुलिस मौके पर पहुंची और जो घायल बच्चे हैं उनको लोगों ने वहां निकाला और निकालने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया है। आधा दर्जन बच्चों की जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। मौके पर अगर बात की जाए तो अब साड़ थाना पुलिस मौके पर है, बच्चों को निकाल लिया गया है। जो मृतक थे उनको पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहीं न कहीं जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम थी, ये माना जाए कि लापरवाही का ये जो आलम है, इसकी वजह से ये घटना हुई। तेज रफ्तार बस थी और उसके बाद जो बच्चों की संख्या थी उससे अधिक बच्चों को बस में बैठाया गया। प्राइवेट बस थी जिससे बच्चों को स्कूल लाया जा रहा था। जी
क्या बस चालक को हिरासत में ले लिया गया है विवेक? बस चालक मौके भाग निकला है और उसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो एप्लीकेशन आएगी, परिजन जो एप्लीकेशन उसके आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा और उसकी तलाश जारी है। और जिस तरीके से बात की जाए पूरे मामले में एक लापरवाही जो साफ तौर पर देखी गई है कि जो लापरवाही करने वाले लोग हैं उनका पुलिस लगातार हिदायत दे रही है। अब लेकिन परिजन जो है वो साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जब पहले इस तरीके से लापरवाहियां की जाती हैं और अभी एक अभियान चलाया गया था जिलाधिकारी की ओर से कि जो बसें हैं, जो स्कूल के वाहन है, उनको कमर्शियल वाहन होना चाहिए, क्षमता से अधिक बच्चे नहीं बैठाए जाएंगे। जो एक जांच की टीम गठित की गई थी, लेकिन उसका कहीं असर ग्रामीण क्षेत्र में देखने को नहीं मिल रहा है, जिसका ये आलम है कि आए दिन ऐसे स्कूली बच्चों के साथ में हादसे होते हैं और लोग जो हैं वो लापरवाही का आरोप लगाते हैं, लेकिन पुलिस अपना वही ढीला रवैया अपनाती है, जिसके चलते इस तरीके से घटनाएं सामने आती हैं। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्कूली बस ने पिता पुत्र को रौंदा है और इस हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई है। आगे बढ़ते खबरों में खबर मेरठ से है, जहां बलात्कार पीड़िता की थानेदार ने नहीं लिखी एफआईआर। तहरीर लेकर पीड़िता को टरकाते रहे थानेदार। डीआईजी से मिली पीड़िता ने थानेदार की करतूत बताई है। डीआईजी के आदेश पर थानेदार दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी मेरठ का मुंडाली थानेदार दरोगा पर यह एक्शन सामने आया है। थानेदार दिव्य प्रताप सिंह, दरोगा रोहित बाबू निलंबित किए गए हैं। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लापरवाही बरतने पर ये कार्रवाई की गई है। थानेदार दरोगा को सस्पेंड किया गया है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, तहरीर लेकर पीड़िता को टरकाते रहे थानेदार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, जिस तरीके से पीड़िता जब अपनी तहरीर लेके गई तो थानेदार की तरफ से तहरीर नहीं लिखी गई और उसके बाद ये एक्शन सामने आया है, पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस मामले के बाद। राजू। हाँ बिल्कुल, देखिए मेरठ के मुंडाली थाना प्रभारी पर बड़े आरोप लगे हैं। आरोप ये है कि उन्होंने बलात्कार पीड़िता की तहरीर नहीं ली, यहाँ तक कि उसका मेडिकल भी नहीं कराया और उस पे ऊपर ही जो फैसले का दबाव है वो थाना प्रभारी बनाने लगे। साथ ही जो दरोगा रोहित कुमार बताए गए हैं वो भी लगातार फैसले का दबाव पीड़िता पर बना रहे थे, जिससे आहत होकर पीड़िता कल एसएसपी ऑफिस पहुंची और एसएसपी से पूरे मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई। साथ ही थाना प्रभारी की भी शिकायत की है। तत्काल प्रभाव से एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करते हुए रोहित कुमार जो दरोगा बताए गए हैं उनको निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। एक और तो उत्तर प्रदेश सरकार जहां महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, दूसरी ओर दुष्कर्म पीड़िताओं के भी थाने में जो तहरीर है वो नहीं ली जा रही है, मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि डॉक्टर विपिन तांडा एसएसपी के निर्देश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की जो कार्रवाई है उसे करने में जुट गई है। ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल डीआईजी ने
थानेदार और दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। आगे बढ़ते खबरों में, खबर कौशाम्बी से है, जहां सीएम डैशबोर्ड में कौशाम्बी पुलिस को 5वीं रैंक मिली है। पुलिस ने प्रदेश के 75 जनपदों में 5वीं रैंक हासिल की है। एसपी राजेश कुमार के प्रभावी मार्गदर्शन में 5वीं रैंक मिली। तो पुलिस की बेहतर कार्यप्रणाली का ये परिणाम मिला है। कानून व्यवस्था में कौशाम्बी का नाम प्रदेश स्तर पर चमका है। तो कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, कानून व्यवस्था में कौशाम्बी का नाम प्रदेश स्तर पर चमका, 5वीं रैंक हासिल की है। सीएम डैशबोर्ड में कौशाम्बी पुलिस को 5वीं रैंक मिली है। आगे बढ़ते खबरों में, अब खबर वाराणसी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ आएंगे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री के आगमन समय आपको बता दें करीब 10:40 का है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका भव्य स्वागत करेंगे। मोदी और योगी हेलीकॉप्टर से सीधे पुलिस लाइन पहुंचेंगे। उसके बाद वे सड़क मार्ग से ताज होटल की ओर प्रस्थान करेंगे। पुलिस लाइन से ताज होटल तक का मार्ग खासा सजाया जाएगा और भाजपा कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि 6 प्रमुख स्थानों पर पारंपरिक तरीके से गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इसके अलावा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पुलिस लाइन गेट पर विशेष अभिवादन करेंगी। इस यात्रा मार्ग पर एक रोड शो जैसा उत्साहपूर्ण और उमंग भरा माहौल रहने की उम्मीद है, जो लोगों के बीच भारी उत्साह का संचार करेगा। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर को मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित भोज की मेजबानी करेंगे, जो उनके आधिकारिक कार्यक्रमों का एक अहम हिस्सा होगा। भोज के बाद करीब दोपहर 2:30 पर प्रधानमंत्री पुलिस लाइन के हेलीपैड से बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां से वो दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जनता में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। पूरे दिन का कार्यक्रम बहुत ही सुव्यवस्थित और भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी का स्वागत है। अरे काय बंद कर दिए, बजाओ। मोदी जी का स्वागत है। विश्वनाथ की नगरी में मोदी जी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद। हम उनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारी है। जी मंत्री जी, आज काशी के आगमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ऐसे में आप लोग 6 पॉइंट बनाए गए हैं, ऐसे में आप किस तरह से स्वागत करेंगे, क्या कुछ करेंगे? आज पूरी काशी नगरी अपने उस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के स्वागत के लिए सड़कों पर उतरे। हमेशा लोग अभिभूत हो जाते हैं जब मोदी जी काशी आते हैं तो, और आज का दिन तो विशेष है काशी के लिए। ऐतिहासिक इसलिए है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी काशी कल नवीन चंद्र राम गुलाम जी आ चुके हैं। आज दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है, व्यापारिक रिश्तों को लेकर, पर्यटन को लेकर, और ऐसे वो सारे विषयों पर बात होनी है। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इस काम के लिए काशी को चुना है। इसके पहले भी अपने साथ वो कई बार दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को काशी लेके आते हैं। देश की सांस्कृतिक राजधानी है काशी, देश के अतीत का गौरव है काशी, तो उसी गौरव से जोड़ने के लिए
उसी अतीत से जोड़ने के लिए, उसी संस्कृति से जोड़ने के लिए काशी लोगों को वो लाते हैं। जो भी काशी आता विभूत हो जाता है। 3 दिन का प्रवास है उनका काशी में, तो चाहे वो माँ गंगा की आरती देखना हो, घाटों पर देखना हो, चाहे वो रामनगर की यात्रा हो उनकी, पूरे काशी को वो देखना चाहते हैं। तो आज का दिन काशी के लिए बहुत ऐतिहासिक है। एक बात कि जैसे आज प्रधानमंत्री का आगमन है, दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता है अजय राय, वो कह रहे थे कि विरोध करेंगे, जो वोट चोरी को लेकर यहाँ पे विरोध करना चाहते हैं, हालांकि वो हाउस अरेस्ट हो चुके हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? विरोध के अलावा आज उनके लिए इस बात के लिए उनको कहीं से शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि एक दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष का आगमन काशी में हुआ है। आज काशी नगरी को एक बड़ा संदेश देना चाहिए था। देश में विपक्ष राजनीतिक मुद्दों को लेकर होता है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि के विरोध के लिए, और आज का दिन काशी के लिए अगर इतना महत्वपूर्ण है तो ऐसे में उनकी भूमिका आज अच्छी नहीं मानी जाएगी राजनीति के लिहाज से। तो ये थे हमारे साथ मंत्री जी दयाशंकर मिश्र, जो कहे कि अजय राय को भी उन्होंने कहते हुए कहा कि जो ये अच्छी नहीं मानेंगे। अब तो है प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए पूरी तैयार है। वाराणसी से विक्की डे, के न्यूज़ इंडिया। और अब खबर एटा से है, जहां जिले के धूमरी चौकी क्षेत्र स्थित कस्बे की मार्केट में बीती रात एक भीषण धमाका हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि दुकानों में चोरी छिपे रखा गया विस्फोटक अचानक तेज धमाके के साथ फट गया, जिससे पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई है। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई गई, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर दौड़ पड़े और धमाके के बाद दुकानों से आग की भीषण लपटें निकलने लगी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई है, लेकिन आग पर काबू ना पाता देख तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। दमकल विभाग के एएफएसओ केतन सिंह के नेतृत्व में घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। धमाके में करीब 6 दुकानें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दुकानों की दीवारें और लेंटर तक उड़ गए हैं, जबकि आसपास के मकानों में दरारें आ गई हैं। राहत की बात यह रही कि हादसा देर रात हुआ, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना में ऋषभ पुत्र अजय गुप्ता के पाइप की गोदाम पूरी तरह जलकर राख हो गई है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। पुलिस ने मार्केट के मालिक घनश्याम पुत्र चंद्र प्रकाश से पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल विस्फोटक किसने और क्यों रखा, इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब खबर बिजनौर से है, जहां गंगा बैराज रावली के पास कटान से तटबंध और उसके ऊपर बनी पक्की सड़क पानी के बहाव में बह गई। तटबंध के कटान होने के चलते 1 दर्जन से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं हजारों हेक्टेयर जंगल में खड़ी फसल पर भी बाढ़ की चपेट आने का खतरा बना हुआ है। इसको लेकर सिंचाई विभाग, एनएचआई और प्रशासन की टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू करते हुए राहत और बचाव काम शुरू कर दिए हैं। वहीं तटबंध को बचाने के लिए पेड़ों को काटकर और पत्थरों को तटबंध पर रखने का काम शुरू कर कटान को रोकने का प्रयास लगातार जारी है। सैकड़ों मजदूर, कई जेसीबी, पोकलेन और अधिकारियों समेत ग्रामीण भी बांध को बचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। वहीं मौके पर प्रमुख अभियंता बाढ़ नियंत्रण AK सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस दौरान नेशनल हाईवे के SDO आशीष शर्मा ने बताया कि नेशनल हाईवे के अधिकारी और उनकी टीम भी प्रयास में जुटी हुई है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की हर संभव मदद की जा रही है। सड़क पर बैठने का मामला यही है, जैसे कि एक गांव में आक्रोश था। 10 दिन में ये तीसरा हमला हो चुका। तीसरी जान हमारे बीच में से हमारे देव बेटे की चली गई, जिसके बावजूद भी प्रशासन के सिर पे और कान में कोई रूह नहीं देखती ना। तो भाई अभी तक वन विभाग का कोई अधिकारी आया है। अधिकारी इस टाइम चाहे तुम लगाओ डिप्टी रेंजर ठीक, अपना फॉरेस्टर, SDO, DFO तक कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुँच रहा। मेरा मानना, पहली मांग तो ये है कि ये सारे अधिकारियों की आज ही रात को अगर जांच हो जाए, ये सब दारू पिए हुए पड़े हैं। और अब खबर हापुड़ से है, जहां श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी को समर्पित नगर कीर्तन शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यह ऐतिहासिक यात्रा 21 अगस्त को असम से शुरू हुई थी और विभिन्न राज्यों से होती हुई 9 सितंबर को गढ़मुक्तेश्वर पहुंची है, जहां गुरुद्वारा चौपाला में इसका रात्रि विश्राम हुआ। 10 सितंबर की सुबह यात्रा गुरुद्वारा साहिब गढ़मुक्तेश्वर से आरंभ होकर सिंभावली, शुगर मिल, कुचेसर, चौपाला, बाबूगढ़ होते हुए हापुड़ पहुंची।
ततारपुर बाईपास स्थित गुरुद्वारा पर SJS मोटर्स और हापुड़ की समूह संगत ने श्रद्धा और उत्साह के साथ नगर कीर्तन का स्वागत किया। इस पवित्र यात्रा में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी एवं श्री गुरु गोविंद जी के ऐतिहासिक शस्त्रों और सुसज्जित विशेष बस और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी भी शामिल है, जो 5 प्यारों की अगुवाई में यात्रा कर रही है। यात्रा ने हापुड़ शहर के प्रमुख गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार, तहसील चौपाला से होते हुए गुलाबटी, बुलंदशहर, खुर्जा, अलीगढ़ और हाथरस के रास्ते रात्रि विश्राम के लिए आगरा की ओर प्रस्थान किया। ये नगर कीर्तन यात्रा न केवल सिख इतिहास और शहादत की याद दिलाती है, बल्कि देश भर में एकता, भाईचारा और श्रद्धा का संदेश भी फैलाती है। प्रशासन और स्थानीय संगठनों ने भी यात्रा को पूर्ण सहयोग और सम्मान दिया। आसाम से चली थी और 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां शहीदी पर्व के उपलक्ष्य में ये नगर कीर्तन आज यहाँ सिंधौली पहुँचा है और ये आनंदपुर साहब तक पहुँचा है और सभी संगतों ने आज दर्शन किए हैं और गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी पर फूल बरसाए हैं। आज क्षेत्र की संगतों ने आज दर्शन करके अपने आप और अब खबर कन्नौज से है, जहां जिले में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। जिले के गंगा किनारे बसे 20 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खेतों में पानी भर गया है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और ग्रामीणों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट की घड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव ने आगे आकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी है। सपा की कार्यकर्ता और पूर्व विधायक की अगुवाई में ये राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंचाई गई। समाजवादी पार्टी के नेता जय कुमार तिवारी ने बताया कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर टीम लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और लोगों को खाद्य सामग्री, पीने का पानी, कपड़े और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। जनपद कन्नौज के अंतर्गत कटरी क्षेत्र के इलाकों में कई गांवों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हम लोगों का दौरा समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता आज इस क्षेत्र में आए हैं। इस क्षेत्र में लगातार गंगा के जलस्तर और काली नदी के जलस्तर बढ़ने से पानी घरों में घुस गया है। लोग यहाँ पे लगातार पलायन करने पे मजबूर हैं। यहाँ पे खाने पीने की समस्याएं हैं, लोगों को रहने की समस्याएं हैं। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को निर्देश दिया कि जो भी मदद पीड़ितों की हम लोगों की पार्टी के माध्यम से हो पाए वो त्वरित तरीके से करी जाए। और लगातार हमारे जो कार्यकर्ता नेता हैं इस समस्या में लोगों के साथ खड़े हैं। हम लोग कल जिलाधिकारी महोदय के पास भी गए थे, उनको अवगत भी कराया, लेकिन प्रशासन सो रहा है। ऐसी बड़ी भयावह जो बाढ़ आई है जिससे लगभग 10 से 20 हज़ार लोग प्रभावित हुए हैं, फिर भी प्रशासन और इतनी गहरी नींद में सो रहा है क्योंकि उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन यापन किस तरीके से प्रभावित हुआ है। कड़ियापुर पड़ता है जो गांव, उसके पास में हम लोगों ने गाड़ियां अपनी छोड़ी हैं। वहां से पैदल और ट्रैक्टर से माननीय विधायक अरविंद सिंह यादव जी, पूर्व विधायक कल्याण सिंह जी, यश दोहरे जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष व पार्टी के सभी सम्मानित बड़े नेता, हम सभी लोग ट्रैक्टर के माध्यम से और पैदल चलकर कई गांव का हम लोगों ने आज राहत सामग्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर कई टोलियां बनाकर हम लोगों ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने के लिए हम लोग निकले हैं। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां युवक ने सपा कार्यालय के बाहर खुद को आग लगाई है। युवक ने लखनऊ सपा कार्यालय के बाहर खुद को आग लगाई। बहन के साथ मारपीट छेड़छाड़ की शिकायत लेकर पहुंचा था युवक। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव से शिकायत करने गया था लखनऊ युवक की आत्महत्या की कोशिश के बाद अलीगढ़ में पुलिस अलर्ट हो गई है। एएसपी ने पीड़ित की मां और बहन से बातचीत कर जांच शुरू कर दी है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के भुजपुरा सुपर कॉलोनी की घटना आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं।
युवक ने लखनऊ सपा कार्यालय के बाहर खुद को आग लगाई है। बहन के साथ मारपीट छेड़छाड़ की शिकायत लेकर पहुंचा था युवक। पूरा ये लड़की का मामला है। मेरी का लड़की के साथ बदतमीजी करी, मुझे इंसाफ नहीं मिला कहीं भी। अच्छा। मैं दिल्ली गेट भी गई, दिल्ली गेट इंस्पेक्टर साहब ने कह दिया, धमकी दे के भगा दिया कि अगर फैसला करो तो कर लो, इसका कुछ न बिगाड़ पाओगे तुम, ये ठेकेदार। किसने बदतमीजी करी? उसी ने, समीम ने। अच्छा। पैसे का मामला, पैसे का क्या मामला था? 6 लाख रुपए वाला मामला है, ये क्या मामला है? ये तो पुराना मामला है। तो इसी मामले को लेके अखिलेश यादव से मिलने गए थे? नहीं नहीं, फिर लड़की के चक्कर में मिलने गए थे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं